इन्फिनिटिव का ये 9 पार्ट है। इसमें हम लोग शुड बी हैविंग टू का प्रयोग पढ़ेंगे। शुड बी हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका मीनिंग लिखते आ जाएंगे, यानी कि सबका अंग्रेजी लिखते आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है उसे, तो उसे का क्या हो जाएगा? उसे का ही हो जाएगा। अब हम लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका मीनिंग उतारते आ जाएंगे। देखिए, पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा का क्या है? शुड बी हैविंग टू, तो हम लिख देंगे शुड बी हैविंग टू। शुड बी हैविंग टू। अब देखो उठना का गेटअप या वेकअप, ठीक है, तो हम गेटअप लिख देते हैं। गेट अप। मे का क्या हो जाएगा? मे का इन हो जाएगा और सुबह का द मॉर्निंग लिख देंगे। यानी कि ही शुड बी हैविंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उसे सुबह में उठना पड़ रहा होगा। उसे सुबह में उठना पड़ रहा होगा। चलिए हमारा निगेटिव सेंटेंस है अगला। यहां पर है तुम्हें वहां हिंदी नहीं बोलना पड़ रहा होगा। ठीक है, वास्तव में ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं ये फ्यूचर के लिए नहीं है। मतलब ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट का टेंस है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी वाला टेंस है। जब भी कोई गेसिंग करेगा कि कोई उसे ऐसा करना पड़ रहा होगा, उसे वैसा करना पड़ रहा होगा, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे इस रूल पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम्हें, तुम्हें का यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप लिखते आ जाना है। पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा का शुड बी हैविंग टू। अब देखिए यहाँ पर नहीं भी है, तो नहीं का नॉट भी हमको डालना है, तो शुड के जस्ट बाद जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शुड के जस्ट बाद, यानी कि जो सबसे पहले रहता है उसी के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी हैविंग टू हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे शुड, शुड नॉट बी हैविंग टू। अब देखिए, अब बोलना का क्या होता है? बोलना का स्पीक होता है, स्पीक लिख देंगे, स्पीक हो गया। अब नहीं का तो नॉट हो ही गया है यहाँ पर। अब हिंदी है, हिंदी का क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, हिंदी हो गया। और वहां का क्या हो जाएगा? वहां का देयर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर है क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा होगा? क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा होगा? ठीक उसी प्रकार से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसे, तो उसे का क्या हो जाएगा? उसे का ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका मीनिंग उतारते आ जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में है पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो पढ़ रहा होगा का शुड बी हैविंग टू हो जाएगा। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो जब क्वेश्चन मार्क रहता है तो क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क जब रहता है तो पहले वाला पहले, क्वेश्चन मार्क का मतलब पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में होता है। यानी कि जो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब में ऊपर में देखेंगे शुड पहले है यहाँ पर, तो हम सब्जेक्ट के पहले शुड लिख देंगे, शुड पहले लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बी हैविंग टू बाद में है, तो बी हैविंग टू को सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। सॉरी,
बी हैविंग टू को बाद में लिख देंगे। अब देखिए बोलना, झूठ बोलना का क्या हो जाएगा, झूठ बोलना का टेल अलाई हो जाएगा, ठीक है, या लाई भी होता है, तो टेल अलाई लिख देंगे, टेल अ लाई, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि शुड ही बी हैविंग टू टेल अ लाई, क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा होगा। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आपको जंगल नहीं जाना पड़ रहा होगा, क्या आपको जंगल नहीं जाना पड़ रहा होगा। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में हमारा क्या है, यू है, तो हम सबसे पहले यू लिखेंगे। अब देखिए फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप, पढ़ रहा होगा, तो पढ़ रहा होगा का क्या है, शुड बी हैविंग टू, प्लस में यहाँ पर नहीं भी है तो शुड के बाद नॉट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में होता है। तो शुड हमारा यहाँ पर पहले है, तो शुड को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, ठीक है, शुड को पहले लिख दिए। अब बाकी देखिए शुड के बाद यहाँ पर नॉट था, तो बाद में क्या हो जाएगा, नॉट बी हैविंग टू, तो नॉट बी हैविंग टू को यू के बाद में लिख देंगे, नॉट बी हैविंग, हैविंग टू, ठीक है। अब देखिए जाना का क्या हो जाएगा, जाना का गो हो जाएगा। यहाँ पर निश्चित है कि कहाँ जाना है, इसलिए गो के बाद फिर से हम अपना से टू लिख देंगे, और जंगल का क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है, उन लोगों को नदी क्यों पार करना पड़ रहा होगा, उन लोगों को नदी क्यों पार करना पड़ रहा होगा। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक चीज ध्यान देंगे कि जब सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे इत्यादि रहेगा तो हम सबसे पहले उसका मीनिंग लिख देंगे। तो क्यों यहाँ पर है, क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का वाई हो जाएगा, तो वाई हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब ठीक हम अपने रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है उन लोगों को, तो उन लोगों का दे हो जाएगा, THEY हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट से स्टेप बाय स्टेप, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी का क्या हो जाएगा, शुड बी हैविंग टू, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, तो पहले शुड है तो हम पहले शुड लिख देते हैं, SHOULD, ठीक है। अब देखिए और बाद में बी हैविंग टू है तो बाद में बी हैविंग टू लिख देंगे, बी हैविंग टू। अब देखिए पार करना का एक क्रॉस होता है, क्या होता है, पार करना का एक क्रॉस होता है, ACROSS, एक क्रॉस। और नदी का क्या हो जाएगा, नदी का द रिवर हो जाएगा, नदी का क्या हो जाएगा, द रिवर। यहाँ देखिए यहाँ पर है, श्याम को गणित क्यों नहीं पढ़ाना पड़ रहा होगा, श्याम को गणित क्यों नहीं पढ़ाना पड़ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर भी डबल वर्ड में सबसे पहले क्यों है तो क्यों का हम मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। तो क्यों का क्या हो जाता है, क्यों का वाई होता है तो वाई हम लिख देंगे, WHY। ओहो WHY, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट में क्या है, श्याम को, तो श्याम का श्याम हो जाएगा, सॉरी काम नहीं कर रहा है, श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा का क्या हो जाएगा, शुड बी हैविंग टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, शुड बी हैविंग टू हो जाएगा। तो सबसे पहले शुड है तो शुड लिख देंगे यहाँ पर, शुड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर चूंकि नहीं भी है तो नॉट भी इसमें ऐड हो जाएगा शुड के बाद, तो क्या हो जाएगा बाद में, नॉट बी हैविंग टू, नॉट बी हैविंग टू। अब देखिए पढ़ाना का क्या होता है, पढ़ाना का टीच होता है तो टीच लिख देंगे। अब गणित का क्या होता है, गणित का मैथ होता है तो मैथ लिख देंगे।
यानी कि वाई शुड श्याम नॉट बी हैविंग टू टीच मैथ, यानी कि श्याम को गणित क्यों नहीं पढ़ाना पड़ रहा होगा।